नमस्ते। डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंप्लीट कर रहे हैं लियो केतु का वीडियो, जिसमें कि हम पहले बात कर रहे थे अबाउट एरीज टू वर्गो असेंडेंट के बारे में, यानी कि अगर कोई मेष राशि का है, वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का है, कर्क राशि का है, इसके अलावा सिंह राशि और कन्या राशि के हैं, तो उनके ऊपर लियो केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा या फिर तुला राशि से, और उनके ऊपर किस तरीके से लियो केतु यानी कि सिंह राशि में जो केतु ने प्रवेश किया है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें कि लिब्रा असेंडेंस के लिए केतु कहाँ पर जा रहा है, उनके 11th हाउस में। नाउ 11th हाउस नेचुरली राहु का हाउस है, एंड वहाँ पे राहु का अपना घर है, शनि और राहु दोनों रूल करते हैं। एंड वहाँ पे ना इच्छा पाई जाती है नॉर्मली, कि इच्छा पूर्ति का घर बोला जाता है। आपकी इच्छाएं क्या है, व्हाट इज़ योर डिज़ायर, दैट इज़ व्हाट 11th हाउस रिप्रेजेंट्स। पर अगर वहाँ केतु जा रहा है जो एकदम ही राहु का उल्टा ग्रह है, तो बात ये हो जाती है कि क्या इच्छाएं नहीं चाहिए, उसके बारे में क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे भी सन की अगर राशि है वहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर दिखती है। एंड अगेन लिब्रा असेंडेंस के बहुत सारे दोस्त या तो बहुत अमीर होते हैं, बहुत रईस होते हैं, बहुत रॉयल फैमिलीज से हो सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैसे वाले और गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इस तरीके के दोस्त ही लिब्रा असेंडेंट्स के नॉर्मली होते हैं। नाउ आपके अगर इस तरीके के दोस्त हैं तो हो सकता है आप उनका रियल मतलब समझे कि दोस्ती सही मायने में क्या है। क्या इनमें से सारे लोग मेरे दोस्त हैं या कुछ ही हैं जो मेरे सही मायने में काम आ रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं। अपने डिज़ायर्स के मामले में आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि जिन डिज़ायर्स के पीछे मैं आज तक भाग रहा था वो एक्चुअली में मेरे काम की है ही नहीं, पर मेरे लाइफ में कुछ और डिज़ायर्स है जो जिनके पीछे मुझे जाना चाहिए। इस तरीके के कुछ सवाल और इस तरीके का कुछ असमंजस आपके दिमाग में रह सकता है। आपके जितने भी गोल्स ऐसे है ना कि अच्छा आपकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति वाले घर में अगर लियो का साइन है, मतलब आपकी इच्छा है कि आपको रॉयल तरीके से रहना है, आपको रॉयल ट्रीटमेंट मिले। पर वहाँ पे जब केतु जा रहा है तो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि सही मायने में रॉयल्टी या ऐसे राजाओं की तरह ट्रीटमेंट होना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, राजा बनना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं एज अ ह्यूमन लोगों को राजा की तरह ट्रीट करूँगा, राजा कैसे ट्रीट करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, राइट। एक सही राजा क्या कौन होता है, जो कि प्रजा के लिए कुछ करे। तो आपका दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि नहीं, अगर मुझे सही मायने में राजा बनना है, और क्योंकि वो फ्रेंड्स और नेटवर्किंग का घर है, तो मुझे सबके लिए कुछ करने का सोचना पड़ेगा, ना कि ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग मुझे कैसे राजा की तरह ट्रीट करें। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप अपने ईगो को छोड़ेंगे और आपके अंदर ये थॉट आएगा कि अच्छा मुझे जाके वहाँ पे अपने आप को अपना बेस्ट सेल्फ शो करना चाहिए। एंड सही मायने में मेरे जो कर्म है, एक राजा के जिस तरीके से कर्म होते हैं, मुझे अपने आप को उस पोजीशन पे मानकर काम करना चाहिए। अगर फ्रेंडशिप में आपको ऐसा लग सकता है कि सारे फ्रेंड्स के सही जो रूप है वो आपको दिखने में आ सकते हैं, कि हो सकता है कि किसी इंसान से आपकी दोस्ती हो गई हो क्योंकि वो बहुत अच्छे खानदान से, बहुत रॉयल है एंड लाइक बहुत गवर्नमेंट से रिलेटेड है एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी आपको समझ आएगा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है एंड दोस्ती में रॉयल्टी दिखाना क्या होता है। दोस्ती की रॉयल्टी ये होती है कि सही मायने में जिसका बड़ा दिल हो आपके लिए, और आपका जिसके साथ एक कह सकते हैं कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठे। और अगर आपका ये चीज़ नहीं बन पा रहा है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दोस्ती में उतनी खूबसूरती है नहीं, तो आपको वो सारी चीज़ों के बारे में जो ट्रूथ है वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप समझेंगे कि किस तरीके से दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, और हो सकता है कि आज हम जिसको इतनी इज्जत दे रहे थे कि अच्छा ये तो बहुत एक ऊपरी पोजीशन पे बैठे हैं, वो इवेंचुअली हमारे कोई काम ना आए और वो ही हमारे साथ कुछ ऐसी हरकत कर दे जिसके बाद हमें लगे कि यार ये सही मायने में दोस्त नहीं है। और इस वजह से क्या होगा ना, आपको एक पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप मिलेगा, या फिर जो आपका नॉर्मल फ्रेंड ग्रुप है वहाँ से हट के आप किसी शायद नए फ्रेंड ग्रुप में जाए जहाँ आपको जाना अच्छा लगे, या फिर किसी स्पिरिचुअल टाइप के
नेटवर्क सर्कल में मिलना अच्छा लगे, किसी स्पिरिचुअल नेटवर्किंग करने अच्छी लगे, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगे या फिर ऐसी चीज़ें सुननी अच्छी लगे जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने आप को, क्योंकि नेचुरली ही अगर लियो का साइन जा रहा है 11th हाउस में, 11th हाउस नेटवर्किंग का है, नेटवर्क्स का है, सोशल नेटवर्किंग को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और वहाँ पे लियो का साइन अगर है तो लिब्रास को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी सुंदरता, लिब्रास वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं, तो अपनी सुंदरता दिखाना और अपने इमेज को दिखाना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। परंतु जब वहाँ पे वो ये चीज़ दिखा रहे होते हैं तो हो सकता है उनके दिमाग में सही मायने में क्वेश्चन आने लगे, हो सकता है किसी और के वजह से ये प्रॉब्लम्स आए और उन्हें लगे कि नहीं, शायद मुझे इतने फ़ोटोज़ नहीं डालने चाहिए, क्या फ़ोटो का एक्चुअल मीनिंग क्या है डालने का, और कुछ लाइक्स पाने के लिए ही मैं क्यों डालूं, और इस तरीके से आपके अंदर थॉट्स आने लग जाएंगे, काइंड ऑफ डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल फीलिंग अबाउट सोशल मीडिया, कि क्या मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए पोस्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ कि मैं किसी का भला कर पाऊँ, या सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए एक चीज़ मेरे से हो रही है। तो इस तरीके के कुछ सवाल पूछना आप ये अपने साथ कर सकते हैं, एंड जिसके वजह से आप, हो सकता है कि एक डीपर मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया समझें, एंड आप सोशल मीडिया के पीछे का पर्पस ढूंढने की कोशिश करें कि यार सोशल मीडिया तो है, पर क्या मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं बहुत लोगों के काम के लिए यूज़ कर पाऊँ। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है कि बहुत जनों के लिए कोई चीज़ आप बना पाए, वो है असली स्पिरिचुअलिटी, कि आप इवन सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें तो वो किसी अच्छे कॉज के लिए, तो एक अच्छा इंटेंशन, एक अच्छा कॉज आप ढूंढने की कोशिश करें। आपको नेचुरली सिर्फ ऐसे ही सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दो, कुछ भी डाल दो, उससे आपके अंदर जो खुशी पैदा होती है ना, वो पैदा होनी बंद हो जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे डिज़ायर्स का पता चले जो कि आपको लगता ही नहीं था कि आपके अंदर हो सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल डिज़ायर्स आप में उठे कि हो सकता है किसी तरीके का स्पिरिचुअल वर्क करना है अपने साथ, स्पिरिचुअली अपने आप को जानना है, ज़्यादा बाहर के क्राउड से ना मिलके खुद को जानना है, खुद के दिल को निकालना है स्पिरिचुअल, मतलब अपने जो क्राउड है उनके सामने अपने दिल को खोल के रख देना। इस तरीके का कुछ आप इनर वर्क कर सकते हैं इस दौरान, जिसके वजह से हो सकता है कि आपका जो डिज़ायर्स को पाने की इच्छा रखने का जो तरीका है ना, उस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और हो सकता है कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने का इच्छा ना हो, कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हों जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हो, वहाँ पे जाने की इच्छा कम से कम हो, और आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा नॉइज़ और ज़्यादा नॉइज़ी एरियाज़ में जाके भी अकेलापन ही फील हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स इस समय हो सकती है, और इस वजह से आप आपके अंदर डीपर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इतने शोर में क्या एक्चुअली, मतलब मैं जो ढूंढ रहा हूँ, जो अपने दिल की खुशी ढूंढ रहा हूँ, वो वहाँ मिलेगी, या किसी पर्टिकुलर जगह पे है जहाँ पे मेरा दिल खुश होगा। इस बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए। अभी स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए ना, उनका जो 10th हाउस का ट्रांजिट है लियो केतु का, नाउ ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो, ये जो 4 साइंस है ना, इनके लिए लियो केतु, एक्वेरियस, राहु बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि ये इनके 1 4 7 10 एक्सिस पे आ रहा है, और 1 4 7 10 एक्सिस को पिलर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है, कि 1 तो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, 4 आपके घर, आपका जो भी इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर हमारे इमोशंस नहीं रहे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, है ना, तो वो सुख स्थान है, इमोशंस है आपके। उसके बाद 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वहाँ पे भी अगर बहुत क्लैश रहे, अगर आप बाकी सब के साथ बना के ना चल पाए, तो अगेन आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो बाकी सारे लोगों को, आपके रिलेशनशिप को, आपका जो पार्टनर है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है अगर आप बिजनेस में हैं तो। और इसके अलावा 10th हाउस आपके करियर और आपके स्टेटस और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि आप लोगों के सामने आपकी इज्जत क्यों होगी, बेसिकली आप ऐसा क्या काम करते हैं कि आपकी इज्जत होगी।
तो वो जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका 10th हाउस है ना। अगर स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए उनके 10th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो आप अब अपने करियर का रियल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड क्योंकि लियो क्रिएटिविटी का साइन है, तो नेचुरली स्कॉर्पियोज अपने करियर में इधर गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, या तो कुछ क्रिएटिव करने का सोचते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा करने का सोचते हैं जहाँ उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी होती है। लाइक वो अपना सेल्फ इमेज ले जाके पूरी दुनिया को दिखाते हैं। लाइक परफॉर्मर्स, एनी काइंड ऑफ परफॉर्मर्स, चाहे वो मतलब बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स जो रिसर्च करने के बाद कुछ परफॉर्म करते जाके, इस तरीके के परफॉर्मर्स भी हो सकते हैं। एनी परफॉर्मर्स फ्रॉम लाइक डांसर्स टू सिंगर्स टू एक्टर्स टू एवरीथिंग। बट एक्टर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगेन स्कॉर्पियो जो लगना होता है ना, अगर सन स्कॉर्पियो में चला जाए स्पेसिफिकली, तो हो सकता है इंसान थोड़ा सा छुपा हुआ रहना उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि अभी क्या है ना, जो आपका क्या बोलते हैं फेम का कारका है, वही स्कॉर्पियो के साइन में चला गया। यानी छुपे हुए रहना मतलब आपको फेम को छुपा के रखना है, फेम को बताना नहीं है। तो वो वाले लोग या तो ऐसे फील्ड्स में अच्छा करते हैं जिनका स्कॉर्पियो सन होता है, या फिर इवन लियो केतु होता है, तो वो ऐसे फील्ड्स में अच्छा करते हैं। अगर मैं 10th हाउस की स्पेसिफिकली बात करूँ ना, कि वो ऐसे फील्ड्स में अच्छा करते हैं जहाँ पे उनको रिसर्च करना हो। अब अगर रिसर्च, क्योंकि केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, या स्कॉर्पियो भी कहीं ना कहीं मार्स और केतु से बना है, तो अगर वो भी रिसर्च को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसी रिसर्च टॉपिक के बारे में अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ जो महाभारत में कृष्णा बने थे, राइट, जो स्टार प्लस में महाभारत आता था, एंड वहाँ पे जो कृष्णा बने थे, ही इज़ अ स्कॉर्पियो सन। एंड आप देखेंगे कि वो सारे ऐसे ही शोज़ करते हैं जो कि पुरातन है, जो कि पास्ट में है, जो कि काइंड ऑफ जो कि रिसर्च्ड वाले टॉपिक्स है ना। भगवान और भक्ति, ये सारे रिसर्च टॉपिक्स है, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये वाले जो काम हैं, ये बहुत अच्छा कर पाते हैं स्कॉर्पियो सन। मतलब अगर वो इन चीज़ों के लिए फेमस होने की कोशिश करेंगे, वेदर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइक एंशियंट नॉलेज और एंशियंट विजडम और एनी काइंड ऑफ रिसर्च लाइक दैट, या फिर कोई भी भक्ति से रिलेटेड कोई रिसर्च करना हो, तो एनीथिंग दैट हैज़ बीन डन विथ रिसर्च और ओल्ड टाइम्स और डिगिंग डीप, किसी को बहुत बहुत बारीकी से करना, इस तरीके का काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा छुप के रहना पड़े, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें खपाना पड़े, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं स्कॉर्पियो सन बोल लीजिए, या फिर सन इन 10th हाउस विथ केतु, या फिर लियो केतु, ये सारे लोग। अब जब बात कर रहे हैं हम स्कॉर्पियोज़ की और लियो केतु की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे सोचिए कि मुझे किस तरीके से ऐसा कुछ काम करने का मौका मिलेगा जिसमें कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को बेस्ट दिखा पाऊँ। मुझे ऐसा कौन सा करियर चुनना चाहिए जिससे कि मेरा जो पब्लिक स्टेटस है वो किसी राजा महाराजा जैसा हो। दैट इज़ वॉट दे ट्रूली वॉन्ट। हो सकता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे या ना करना चाहे, अभी वो उस चीज़ में कह सकते हैं कि जब जहाँ पे भी केतु जाता है ना, वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लेके जाता है, कि बहुत सारी एनर्जी वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रही है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मन करे अपने करियर पे बहुत पिन पॉइंट होके सोचना कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अगेन ये ऐसा टाइम भी हो सकता है जहाँ पे आपके करियर पे ऑलरेडी, अगर आप किसी करियर में हैं, तो ब्रेक लग जाए, क्योंकि अब आपको सोल पर्पस के बारे में सोचना है अपने करियर से रिलेटेड। तो अपने करियर के बारे में सोलफुली सोचना इज़ वॉट लाइक लियो केतु इज़ गिविंग यू इन योर 10th हाउस। दैट इज़ समथिंग यू शुड थिंक अबाउट कि आपके सोल को क्या खुशी देगा, क्योंकि केतु आपका सोल है, राइट। एंड सन नेचुरली आपके विजन का कारक है, कि लियो का साइन भी विजन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किस तरीके का विजन देख पा रहे हैं कि आपको किस तरीके का काम करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं बार बार। हो सकता है कि आप जो भी करियर अभी पाना चाहते हो उसमें बार बार ब्रेक्स आते रहें। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं। ये ब्रेक्स इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप अपने सोल वाला काम कर पाएँ, rather than working for something which is not completely aligned with your soul।
इसीलिए क्या होता है ना, जो काम आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है ना, वहाँ पे केतु ब्रेक्स दे देता है। तो हर टाइम जहाँ पे भी इससे भी केतु जाता है ना, वहाँ पे वो आपको बहुत रिसर्च करने को बोलता है और बोलता है कि अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ढूंढो। राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो, इट इज़ गिविंग मी सोल सेटिस्फैक्शन। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, राइट। अभी कोई पैसे नहीं मिल रहे, हो सकता है विद टाइम मुझे इसके वजह से पैसे मिले, but it is giving me soul satisfaction to kind of help people out of this knowledge. And like studying about Jyotish gives me a lot of soul satisfaction. So that is why even though ये किसी और को ना समझ आए, I'm doing it, right? So I'm doing a career related to Ketu only. And hence you can also think of it as doing a career. किसी का भी सैटर्न केतु हो, सैटर्न 8th हाउस में हो, केतु 10th हाउस में हो, सैटर्न से किसी तरीके से वो लिंक हो जाए, या फिर केतु जिस घर में है वो 10th हाउस से कहीं से लिंक्ड हो जाए, तो इंसान के करियर में बार बार ब्रेक्स तब तक आते रहेंगे जब तक वो ये नहीं समझ जाएगा कि उसको सोल के लिए काम करना है। क्या है ना, केतु पीक है और इंसान पीक पे और केतु झंडे को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी पहाड़ पे चढ़ता है ना, तो उसमें उसको कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वैसे नहीं मिलते, लेकिन उसको जो पहाड़ के पीक पे चढ़ के झंडा गाड़ने की जो खुशी होती है ना, वो एक सोलफुल खुशी है। इन द सेम वे लियो केतु इज गिविंग यू दैट, कि आपको कैसे वो वाले सोलफुल खुशी मिलेगी, उस बारे में सोचिए। एंड नेचुरली 10th हाउस इज वही वाला हाउस ओनली कि अथॉरिटी, कितने ऊंचे आप चढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने करियर को पहाड़ की तरह समझे, और अगर आप समझे कि आपके सोल को जो क्रिएटिव हैप्पीनेस देता है, वो वाला काम अगर आपने चुन लिया और वो काम समझ गया, एंड इट विल कम टू यू। मतलब आपके पास ना इतनी सारी चीज़ें कटती हुई चली जाएंगी ना, कि आपका जो सोलफुल काम है वो आपके पास आके दस्तक दे ही देगा। इट्स जस्ट दैट कि आपके पास अगेन आपके गट को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। तो लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि अपने गट्स को सुनने का आदत डालिए। अभी फ़िलहाल जहाँ पे से भी केतु जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लिसन टू योर गट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड स्टार्ट लिसनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर, कि मेरे अंदर की सोल की आवाज़ क्या कह रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, मुझे क्या करना चाहिए। अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचिए, अपने कर्मास के बारे में सोचिए। 10th हाउस इज ऑल्सो योर कर्म, राइट, कि मुझे किस तरीके का कर्मा करना चाहिए जिससे मुझे मोक्ष मिले। अगेन ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि अभी सैटर्न भी पाइसिस में है, और उसका जो 10th हाउस जिसका सैटर्न कार का है, वहाँ पे जाके अगर आपका केतु है, तो मतलब सही मायने में सोलफुली सोचने का टाइम आ चुका है कि मेरे कर्म क्या हैं इस दुनिया में। क्या मुझे अपने आप को बैक करके रखना है, या मुझे अपने आप को एक ऐसे काम में खपाना है, क्योंकि हमारे दिन ब दिन हर एक दिन चला जा रहा है, राइट, हमारी एज होती जा रही है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस कि क्या हम हर दिन इस तरीके से खपते हुए मरना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को खपाना चाहते हैं जहाँ पे कि हमें भी खुशी मिल रही हो। Sometimes it is not about the destination, it is about the journey, right? तो अगर आपको जर्नी में ही खुशी मिल जाए, तो आपको डेस्टिनेशन पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी चिंता आपको रहेगी ही नहीं। एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो यही होता है कि डेस्टिनेशन ऐसा मिलता है कि हमेशा वो इंसान बोलता है यार सोचा तो नहीं था पर बहुत अच्छी जगह आके पहुंच गए। एंड दैट इज़ व्हाट केतु गिव्स यू। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली जितने भी लोग जो पागल बन के सब कुछ छोड़ के अपने सोल पर्पस के पीछे भागते हैं ना, वो उनके पीछे जो सनक होती है ना, वो यही होती है कि ये कुछ ऐसा देने वाला है जो कि बहुत खुशी देगा। अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, सो हैप्पी मॉनसून एवरीवन, एंड प्लीज़ बेयर विथ मी विद दिस नॉइज़। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। And I think that is all that I had for you. I tried to make you understand a lot. And अपना बार रेस कीजिए in terms of कि आप कितना करियर में ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, and you will be able to do well in your life. अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए कि उनके लिए केतु का ट्रांजिट किस तरीके से जाने वाला है लियो में। तो उनके लिए 9th हाउस में केतु का ट्रांजिट होने वाला है। 9th हाउस होता है भाग्य का, और इसी के साथ साथ होता है गुरु का।
और जब वहाँ पे केतु जाता है तो केतु एग्जॉल्टेड माना जाता है सैजिटेरियस में। सो नाइन्थ हाउस भी कहीं ना कहीं उसका एग्जॉल्टेड पोजीशन है, यानी उसका सबसे बेस्ट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप राहु केतु को देखें तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो सर और धड़ को जब अलग कर दिया गया है विष्णु जी के चक्र से, उसके बाद जो धड़ बच गया है ना, वो सिर्फ सोलफुली फील कर पा रहा है चीज़ें। वो एक्चुअली में मतलब उसके अंदर जो जितना भी इल्यूजन था वो हट चुका है, अब वो सब कुछ सोलफुली फील करके अचीव कर रहा है। एंड जब वो जाता है नाइन्थ हाउस में तो उसे गुरु का ज्ञान मिल गया है, तो अब वो क्या कर सकता है ना, वो अपने सोल से जो भी फील कर रहा है उस हिसाब से वो अपने लाइफ को आगे प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं तो वहाँ पे गुरु का ज्ञान और भाग्य का साथ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। तो केतु क्या है, उसके पास सर नहीं है, तो अगर आपके पास सर नहीं हो तो आप कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, किसी के बात को अपने अंदर प्रोसेस भी नहीं कर सकते। आपको जो बस इंट्यूशनली फील हो रहा है आप उस हिसाब से चलते रहते हैं। पर अगर वो भाग्य के घर में आप वैसे चलते रहे या हायर नॉलेज के ज़रिए आप वैसे चलते रहे, आपको हायर नॉलेज मिलती जाए, मतलब कुछ अच्छे तरीके की नॉलेज मिलती जाए जो आपको एक्चुअली में ग्रो कर दे। एक है इंटेलेक्चुअल नॉलेज मिलना, वो थर्ड हाउस होता है, लेकिन एक है हायर नॉलेज मिलना जो कि नाइन्थ हाउस है। तो वहाँ पे जब भाग्य का साथ, गुरु का साथ, कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो मार्ग पे चलना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी जिस मार्गदर्शन की आपको ज़रूरत हो वो आप तक आकर पहुँचे, और इसीलिए ये बहुत अच्छा टाइम है स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट का। यानी कि अगर आप अपने अंदर कोई भी तरीके की बिलीव्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये रिलीजन का भी हाउस है, तो रिलीजन वो नहीं होता जो कि हम सोचते हैं कि हमें इतने बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हारा ये रिलीजन है, तुम्हें गवर्नमेंट फॉर्म में ये भरना है। वो रिलीजन से ज़्यादा एक्चुअल रिलीजन ये होता है कि आप किस तरीके का धर्म अपने जीवन में फॉलो करना चाहते हैं। और सैजिटेरियस असेंडेंट से ज़्यादा ये कौन समझ सकता है कि धर्म का क्या मायना हो सकता है। तो सैजिटेरियस नेचुरली धर्म का साइन है, वो बहुत ही ज़्यादा धर्म को एक्सप्लोर करते रहते हैं। एंड नॉर्मली हो सकता है आपने आप सिर्फ अपने धर्म पे ध्यान दिया हो, उसके जगह पे अभी आप कहीं ना कहीं बहुत सारे धर्मों के बारे में जानने की आपके अंदर रुचि पैदा हो सकती है, और आप बहुत सारे धर्मों के बारे में जानने की इच्छा रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बिलीव्स को। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, वो अगर मुझे ऐसा सिखाया गया है तो ये ऐसा क्यों सिखाया गया है। और क्या है ना कि मरकरी है या मार्स है, तो मार्स तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे जो पहले से पता है मैं वही मानूंगा, या मैं खुद जो समझता हूँ मैं वही मानूंगा, दूसरों की बात नहीं मानूंगा। मरकरी बोलता है कि वो बहुत क्वेश्चंस करने लग जाता है। पर सही मायने में अगर कोई बात को सुनता है चुपचाप बैठ के, क्योंकि ऑफकोर्स सर नहीं है तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना, जो सही में सुनता है और इंट्यूशनली सारे नॉलेज को अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है, वो केतु है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अपने अंदर वो जो दिमाग का जो कह सकते हैं खुराफात है ना, जो राहु देता है, उसको हटाकर केतु की तरह बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग बनेगा। कि मतलब जिस तरीके से एक स्टूडेंट कुछ नहीं पता, उसको एकदम नया नया गया है कि तो उस तरीके से, तो जब आप वैसे गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि आपके ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं नहीं नहीं मैंने तो ऐसा सीखा था, अभी ये एक नई वाली चीज़ जो मुझे सीखने को मिल रही है, हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर गुरु ना मिले, हो सकता है आप नॉलेज गेन करें हायर। तो वेदर इट इज़ फ्रॉम सर्टेन मेंटर, गुरु, और या फिर आपके फादर से आपको डिटैचमेंट आ सकती है, या फिर फादर से आपको कुछ ऐसा स्पिरिचुअल सीखने को मिल सकता है जो कि आपने पहले नहीं सोचा हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड कैन हैपन फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यू माइट फील कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड बहुत ही एक अच्छा टाइम है आपके लिए। तो एंड बस फादर के केस में, बॉसेस के केस में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उनके साथ एक जो रिश्ता बना हुआ है उसमें बार बार परेशानियां आने लगे, आपके वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो, उनके वजह से आपको प्रॉब्लम हो, इस तरीके से कुछ डिस्कनेक्शंस हो सकते हैं। बट ओवरऑल काइंड ऑफ वो आपको एक्चुअली में आपको ऊपर उठा रहा है केतु, आपको कह रहा है कि हाँ फादर और जो मेंटोर्स हैं उनकी बातें तो मानते थे, पर अब किसी और की बात मानना भी शुरू करो, कुछ नया सीखना भी शुरू करो। सो बेसिकली आपको आपके नॉलेज के कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जा रहा है केतु।
इसके बाद अगर देखें कि जो 9th हाउस होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का ही होता है। फॉरेन से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन भी हो सकता है बट मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हो सकते हैं। तो कोई ऐसी जगह जो कि रॉयल हो या फिर रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करती हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, इस तरीके की कोई जगह जो कि लियो का साइन जितनी भी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, इस तरीके की किसी चीज़ के लिए हो सकता है आप कोई लंबी जर्नी ले। अगेन सन टेम्पल, सन से रिलेटेड चीज़ें, लॉर्ड राम को के प्रति आपका एक बहुत झुकाव आ जाए, आपको उनके लिए बहुत ही अपने अंदर कह सकते हैं कि एक बर्निंग डिज़ायर फील हो उनको प्रार्थना करने की, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आप ऑलरेडी अगर किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक नई ही पढ़ाई में जा सकते हो, और हो सकता है आप अपने हायर लर्निंग में रिसर्च भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और आप जो भी आपका धर्म समझते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मुझे मेरे ज़िंदगी में ये मेरा धर्म है, उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन आता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो अभी तक चल रहा है उसमें एक ब्रेक आना, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, आपको कुछ नए नॉलेज के बारे में पता चला, आपने कुछ नया सीखा, एंड देन उसमें चेंज आना। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। और आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिकग्निशन को क्यों, मतलब उसका असली मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए आपको डिटैचमेंट आए नॉर्मल लाइफ से और आप एक हायर लाइफ की तरफ आगे बढ़े। अब अगर बात करें हिडन पास्ट कर्मास की, तो उनके बारे में भी नॉलेज मिल सकता है, क्योंकि अगर केतु जा रहा है तो पास्ट और हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर वो नॉलेज वाले हाउस में जा रहा है केतु, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देगा। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मास या फिर इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में आप ऐसा क्या करके आए होंगे जिस वजह से आपको ये जन्म मिला है, एंड आपको यहाँ पे क्या कर्म करने हैं, इस तरीके का कुछ नॉलेज आपको किसी गुरु द्वारा या कहीं से, आपको किसी मेंटोर द्वारा, कहीं से हो सकता है ऑनलाइन किसी परफॉर्मर के ज़रिए मिल जाए, जिसके वजह से आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री और भाग्य आपका चेंज हो जाए। और हो सकता है कि आपके कोई एंशियंट कल्चर, नॉट जस्ट इन योर कंट्री, किसी भी कंट्री का एंशियंट कल्चर जानने की इच्छा आपके अंदर हो सकती है, क्योंकि केतु क्या होता है ना कि अपने कल्चर से, कल्चर का हाउस है वो, और अपने कल्चर से थोड़ा डिफरेंट कल्चर की तरफ लेकर जाता है ताकि आप सारे कल्चर्स एक्सप्लोर कर पाए। इसी के साथ साथ रिचुअल्स का साइन भी है, तो हो सकता है अगर आप रिचुअलिस्टिक कुछ काम करते थे उसमें बाधा है कि आपको कोई रिचुअल चेंज करने का मन हो या फिर कोई नए रिचुअल्स बनाने का मन हो, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, क्योंकि अगर सारे राशियों का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट केतु का ट्रांजिट अगर किसी का जाने वाला है तो वो आपका जाने वाला है। यू जस्ट हैव टू नॉट बी फियरफुल ऑफ द फैक्ट कि फादर्स और मेंटोर्स के साथ जो भी परेशानियां हो रही है उसके, और किस तरीके से अपने कर्मास से कनेक्टेड रहना है। हमेशा ये सोचना है कि कर्मास के लिए हम जिंदा है, फादर का कर्म था, उन्होंने हमें जन्म दिया। अगेन लियो का साइन बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है बच्चों के हायर लर्निंग की वजह से वो दूर हो जाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें ये रिप्रेजेंट कर सकता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यही संसार का नियम है, यही हायर नॉलेज है कि केतु डिटैचमेंट तो दे रहा है पर इसी के साथ साथ हमें इंडिपेंडेंट बनना भी सिखा रहा है, तो उस बात का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। लॉर्ड गणेशा या फिर केतु क्योंकि लॉर्ड गणेशा होते हैं, या फिर किसी और धर्म के कोई भगवान, या फिर सेम ही धर्म के किसी दूसरे भगवान की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, लॉर्ड राम की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ पूजाएं आपके अंदर, मतलब इच्छा उनको करने की जागृत हो सकती है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए ना एक कह सकते हैं कि मेजरली ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड है, एंड वन ऑफ द कह सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट्स। डिफिकल्ट इन द सेंस कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। बेसिकली आपने आज तक जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ आपके अंदर नॉलेज आया है, उसका कह सकते हैं एक बदलाव आपके अंदर आने वाला है, एंड आप एक नए तरीके से बाहर निकलेंगे जब आप 2026 दिसंबर में होंगे। तो अभी आपको काइंड ऑफ वो कहते हैं ना कि किसी को पहले तोड़ा जाता है ताकि
कुछ बेहतर बन सके। एक पत्थर को भी पहले तोड़ा जाता है ताकि उसको तराशा जा सके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको केतु बनाने वाला है जब लियो का साइन, जो कि क्रिएटिव साइन है, वो आपके 8वें घर में है। यानी आपकी क्रिएटिविटी बहुत हिडन है। आप जितने क्रिएटिव हैं वो सबको नहीं पता है। या फिर आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है लोगों के लिए, ये भी लोगों को नहीं पता। आप अपने दिल की बातें भी ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो हो सकता है दिल की बातें अचानक बाहर निकल जाए जो वो आपके लाइफ में सडन चेंजेस ले आए। देन आपके क्रिएटिविटी में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग जाएं। आप ये सोचने लग जाएं कि मुझे अपने प्रेजेंटेबिलिटी में, मैं जैसे पूरी दुनिया को दिखता हूँ, मेरा पब्लिक जो इमेज है उसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे अंदर जो है वो सही में लोगों को बाहर दिखे, और मेरे अंदर ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लेकर आने चाहिए जिससे कि मैं दूसरों को अपना बेस्ट सेल्फ दिखा सकूँ। अगेन केतु अगर आपके 8th हाउस में जा रहा है तो 8th हाउस इन लॉज का भी हाउस है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि आपको आपके इन लॉज से थोड़ा डिटैचमेंट फील हो, इस टाइम पे ज़्यादा जाने का मन ना करे, या फिर वहाँ पे किसी इंसान का बहुत तबीयत ख़राब रहना, किसी भी तरीके से कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाना जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी वहाँ पे खर्च होना, एंड इसी की वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना, ऐसा कुछ हो सकता है। इन लॉज से रिलेटेड कुछ कर्मास भी हो सकते हैं। अगेन जॉइंट अकाउंट्स को केतु रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपके स्पाउस के मनी को केतु रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है आपके स्पाउस को इस समय पैसों की कमी या पैसों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आपको उनके फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ सकता है। एंड जॉइंट अकाउंट्स में हो सकता है कि आपको लगे कि जॉइंट अकाउंट्स नहीं रखना चाहिए, तुम अपना पैसा संभालो, मैं अपना पैसा संभालो, ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 8th हाउस है वैसे ही चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशंस लाता रहता है, एंड अगर वहाँ केतु जा रहा है तो चीज़ों को स्प्लिट करेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप समझेंगे कि पैसा जाए आए रहे नहीं रहे, जो प्यार है वो रहना चाहिए, जो क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी है, जो मेरे अंदर का सेल्फ वर्थ का तत्व है वो रहना चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सेल्फ वर्थ तो एकदम ही कोई मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है और मैं तो हर जगह से रोता पिटता घूम रहा हूँ। बिकॉज कैप्रिकॉन्स नेचुरली ही एक ऐसे लोग हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं, एंड सबसे मेहनती साइन है कैप्रिकॉन कि ऐसी चढ़ाई है जो कि सबसे ऊंची है। और स्टेटस को कैप्रिकॉन रिप्रेजेंट करता है, और स्टेटस सबसे हार्ड होता है पाना, क्योंकि वो वर्षों की तपस्या के बाद आपको एक स्टेटस मिलता है। हेंस अगर आपके 8वें घर में केतु जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाले हैं, सो दैट आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें और अपने रिसर्च मोड में, अपने अकेलेपन में जाके अपनी क्रिएटिविटी के बारे में रिसर्च करें। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम टू रिसर्च ऑन योर सेल्फ वर्थ। अपने आप के बारे में रिसर्च करना, अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। For bringing transformational changes, this is a great time. For going into research about yourself, your self-worth, your kids, your love life, and joint accounts, in-laws, etc. इन सारी चीज़ों में आप जब तक क्वेश्चनिंग हो जाएंगे कि सही मायने में इसका मीनिंग क्या है, सही मायने में मुझे कितना इससे कनेक्टेड रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, इस बारे में जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। अगर आप इसका गलत मतलब निकालते हैं और नेगेटिव तरीके से हर एक चीज़ को लेते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब की वजह से है, या फिर स्पाउस के पैसे ख़त्म हो गया, अभी मेरे से पैसे ले रहे, तो इसको आप एक बर्डन की तरह समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि ये केतु आपको परेशान कर रहा है। सो देखने का नज़रिया है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि केतु आपके लिए बेहतर काम कर रहा है या फॉर वर्स काम कर रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वर्स्ट टाइम पीरियड। अगर आप इसको सही ढंग से नहीं लें तो, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े डिप्स आएँ आपके लाइफ में, कि बहुत हाईज और लोज में चलती रहे लाइफ। लेकिन अगर सडन प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल होना, और बदलाव अगर आ रहे हैं तो बदलाव को आने देना, ये फील करना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये अभी का कह सकते हैं कि मोटो होना चाहिए आपके लिए। अगेन आपके साइकोलॉजिकल
तरीके से बहुत क्लेंजिंग होगी ड्यूरिंग दिस टाइम। आपका हार्ट चक्रा क्लीन हो सकता है एंड यू विल फील लाइक कि आपके हार्ट में जितनी भी चीज़ें आपने, क्योंकि ग्रजेस का हाउस है 8th हाउस, और आप अपने दिल में बहुत ग्रजेस रखते हैं लोगों के लिए, क्योंकि वैसे ही कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, शनि वाले लोगों की बेइज्जतियाँ बहुत होती है एंड दैट्स वाई कैप्रिकॉर्न को काइंड ऑफ वो ग्रजेस ही एक शक्ति देती है कि वो आगे बढ़ सके। नाउ व्हेन 8th हाउस में केतु जा रहा है तो वो उन ग्रजेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप वो ग्रज रखेंगे आपके अंदर और ग्रज पैदा होता जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ से अपने आप को क्लीन कर देंगे, अपने दिल से जितने भी ग्रजेस हैं वो निकाल देंगे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू clean your heart and clean your heart chakra and open up your heart rather than keeping those grudges and having those thoughts कि ये इंसान ने मेरे बारे में ये बोला था, इस तरीके से किया था, तो that would bring a lot of transformation for you. Again हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड मिस्टिक साइंसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखें, क्योंकि लियो जो है वो पढ़ने का साइन है एंड रिसर्च वाले हाउस में है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं इन सारे हिडन विद्याओं के बारे में, और इनके बारे में जितना आप जानते रहेंगे, जैसे आपको अभी भी लियो केतु के बारे में पता चला, राइट। सो अब आप इन सारी बातों को जितने की मैंने बताई, हो सकता है आप इनको लेके चौकन्ने हो जाएं एंड आप ओके हो जाएं कि ठीक है ये चीज़ें होने वाली है एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स फेस इट। जब आप इस मोड में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीख रहे होते हैं। आप इस वक्त इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से पैसे खर्च हो रहे, किस तरीके से परेशानी आ रही है, किस तरीके से सडन अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छा ये जिस तरीके से ज्योतिष कैसे काम करता है, और सही मायने में ज्योतिष में अगर ये वाला घर में ये चला जाए तो ऐसा हो जाता है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी वाइज आपके अंदर बहुत, मतलब आपका जो एलिवेशन आने वाला है। लेकिन अगर आप मटेरियलिस्टिकली देखें, प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखें, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही इसलिए रहे ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सके। तो इफ़ यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव यू विल सी कि ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है एंड जितना आप ऐसा सोचने लग जाएंगे, इवन द बैड टाइम्स विल ऑल्सो नॉट फील लाइक बैड टाइम्स। इट हर्ट होगा, परेशानियाँ होंगी, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि ये कोई परेशान होने का टाइम है। आपको ये लगेगा कि अच्छा ये वाला बस मेरा डाउन टाइम इसीलिए आ रहा है ताकि मैं वापस उतनी ऊंची चढ़ाई कर सकूँ जिसके बाद मेरा स्टेटस बढ़ेगा। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आप फील कर सकते हैं। अगेन आपको हो सकता है कि इस वक्त ज़्यादा जुड़ाव भी फील ना हो टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड योर इंटीमेट और लाइक अकेले आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन ना करे, आपको किसी ना किसी काम से में भी बाहर रहना पड़े, या फिर किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन यू बोथ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ शोइंग यू। केतु वहाँ पे जब जा रहा है ना, तो वहाँ पे जब डिटैचमेंट लेकर आ रहा है, तो इट इज़ शोइंग यू कि सी क्या आपके रिश्ते में जो इंटीमेसी है वो सिर्फ अगर आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं तभी है, या तब भी हो सकती है जब आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करते, अलग अलग हैं, फिर भी आपको पता है कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सी कि किस तरीके से केतु वहाँ पर जाके आपको स्पिरिचुअल बना रहा है वहाँ पे, कि अगर हमारी बात नहीं हो पा रही, अगर हमें एक दूसरे के बारे में अगर कुछ बहुत रहस्यमय भी पता नहीं है, अगर उसके लाइफ में कुछ चल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको नहीं भी पता है, तो भी यू शुड हैव द ट्रस्ट कि हाँ ठीक है, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ गिवन टू अस बाय गॉड्स, बाय द यूनिवर्स एंड वी हैव टू ट्रस्ट इट। तो अगर आप इस ट्रस्ट को ज़िंदा रख सकते हैं तो आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए कि तुमने पहले तो ये नहीं बताया था, अभी तुम्हारे ये बात निकल के आ रही है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आ ही इसलिए रहे ताकि आपको आपके जो वो जॉइंट एसेट क्या होता है, आपकी इंटीमेसी, आपका जॉइंट एक जो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप साथ में कैसे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो वहाँ पे बार बार प्रॉब्लम्स पैदा करने का मतलब ही यही है कि आपको ये समझाना कि क्या आप सही में साथ में हैं, या फिर आप सिर्फ इन द गुड टाइम साथ में है, बैड टाइम साथ में नहीं रहेंगे, इस तरीके के लोग हैं। तो उसको चैलेंज करने के लिए फ़िलहाल केतु आ रहा है आपके 8th हाउस में एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसमें खरे उतरें। और हो सकते हैं कि आपको इनहेरिटेंस में अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें आपको फेलियर्स देखने को मिले, अगर या फिर किसी की अचानक मृत्यु हो जाए और आप जिनकी मृत्यु चाहते नहीं थे,
तो ऐसा कुछ बहुत ही बुरा होके कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आना, एंड इनहेरिटेंस अगर किसी की चाहिए थी वो ना मिलना, कोई पेपर वर्क उससे रिलेटेड चल रहा था, कोई भी काम उससे चल रहा था कि कोई रॉयल इनहेरिटेंस या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम चल रहा था जिसकी वजह से इनहेरिटेंस मिलने वाली थी, वो ना मिल पाए, या फिर तब मिले जब आप एकदम ही उससे डिटैच हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा हम्बल होने का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे आप ग्रजेस और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करके अकेले रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है टू स्टे अलोन। द मोर यू विल स्टे अलोन, आप अपने इंट्यूशन को टच कर पाएंगे, और ये इंट्यूशन का हाउस है। अगर केतु वहाँ जा रहा है तो इंट्यूशन को और बढ़ा रहा है, तो द मोर यू विल लाइक get in touch with your intuition, the more you will rise in your life during this time. एंड हो सकता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स के, फैमिली के कुछ सीक्रेट्स पता चले ड्यूरिंग दिस टाइम, कि पुराना कुछ अचानक से कुछ पता चलना, अचानक कुछ गढ़ा हुआ निकलना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इफ़ there has been something with your ancestors, this is the time when you will get to know about it, because Ketu will make you dig deeper, या फिर ऐसी चीज़ें होती है ना जो शायद नॉर्मल आई को ना दिखे, बट केतु को इंट्यूशनली फील हो जाती है कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, एंड जब आप वहाँ पे निकालते तो सही में कुछ होता है वहाँ पे, बट किसी और ने उसको नहीं देखा होता है, बिकॉज तब तक केतु ने वो इंट्यूशनली फील नहीं किया होता है, बट जैसे ही केतु इंट्यूशनली फील करता है तो आपको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें केतु देता है। इसके बाद आ जाते हैं केतु ट्रांजिट फॉर लियो, लाइक इन लियो फॉर एक्वेरियस असेंडेंट्स इन देयर 7th हाउस। अब 7वां घर है रिलेशनशिप्स का, एंड एक्वेरियस ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा मानते हैं, नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑडियंस चाहिए टू फील कि दे आर, उनका मतलब वर्थ है। Whereas लियो इज़ द साइन जहाँ पे आपका सेल्फ वर्थ ऑलरेडी है, आपको किसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है टू शो, मतलब वो अपने आप ऑडियंस आ जाएगी। दिस इज़ वॉट लियो फील्स, बट एक्वेरियस ऑलवेज फील्स कि नहीं, अगर भीड़ जमा है तो दैट मीन्स आई हैव सेल्फ वर्थ। तो जब आपके लग्न में राहु है और आपके 7th हाउस में केतु है, तो हो सकता है कि आपके आइडियाज़ और आपके पार्टनर के आइडियाज़ बिल्कुल मैच ना करें। अगेन ये आपके 1 4 7 10 में ये हो रहा है, तो आपके पार्टनर के आइडियाज़ एकदम ही अलग और एकदम ही कुछ एकदम हिडन कुछ निकल कर आए। हो सकता है आज तक उन्होंने कोई दिल की बात आपको नहीं बताई हो और अचानक से उन्होंने बताया, या फिर आपके पार्टनरशिप्स अगर ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, वहाँ पे ब्रेक्स आना, बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आना। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, पहले कुछ बुरा होता है फिर कुछ अच्छा होता है, फिर आप उस बुरा को सही करने की कोशिश करते हैं, तब अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू माइट फील कि आपको पार्टनरशिप से डिटैचमेंट हो रही है, या तो फिर आप लेट गो कर दो कि ठीक है मेरे पार्टनर को जैसा बिहेव करना है करने दो, मुझे बस उनके साथ रहना है और ये वाला टाइम हमें निकालना है साथ में। इफ़ यू विल फील लाइक दैट, तो अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहे ना तो उससे आप इतना अफेक्ट नहीं होंगे। पर अगर आप हर एक चीज़ पे रिएक्ट करने लग जाएंगे, आपके पार्टनर के हर एक चीज़ को चेंज करने की कोशिश करने में लग जाएंगे, तो लियो इज़ नेचुरली अ वेरी फायरी साइन, एंड एक्वेरियस इज़ नेचुरली अ वेरी छेड़छाड़ वाला साइन, बिकॉज राहु रूल करता है, एंड अगर वहाँ पे राहु ऑलरेडी गया है तो एक रिएक्शन वाले उसमें है और एक मैनिपुलेशन के फॉर्म में है। आपका लग्न में राहु है तो आपको ऐसा मैनिपुलेट करने का या फिर बार बार छेड़छाड़ करने का मन हो सकता है, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी रिएक्शन दे सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम कि आप ज़्यादा छेड़े नहीं अपने पार्टनर को, एंड ट्राई टू बी पेशेंट विद देम, try to be with them during this time, because they are going through certain transformation in their life, and they are going through some very low lows in their life, जहाँ पे वो बहुत अपना deepest downfall feel करें, and this is the time when you have to be there for them. एंड हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपको ऐसा फील हो कि नहीं, जो हमेशा ही हमारा पार्टनरशिप में सामने वाले पे ट्रस्ट था, नाउ आई हैव टू चेंज दिस, एंड नाउ आई हैव टू गेट बेटर फ्रॉम दिस। इसके अलावा हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप अगर बचे भी ना, तो वो तभी बचेंगे जब आपके अंदर से ईगो जाएगा एंड आपके पार्टनर के अंदर से ईगो जाएगा कि अच्छा मैं ऐसा हूँ तो मेरे साथ ऐसा ट्रीट होना चाहिए, या तुम ऐसे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा मैं क्यों ट्रीट करूँ, तुम्हें क्यों इतना सब करके दूँ। एंड
बिकॉज लियो और एक्वेरियस दोनों ही बहुत बाहरी तरीके के साइन है, यानी कि बाहर की दुनिया में वो क्या दिखा सकते हैं. लियो इज अबाउट प्रेजेंटेशन, एक्वेरियस इज अबाउट ग्रुप्स, लार्ज नेटवर्किंग सर्कल्स. तो जब आप इतना बाहरी टाइप के इंसान हैं, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा अंदरूनी है, इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो हो सकता है आपके लग्न का राहु आपको बहुत ज़्यादा बाहरी बना दे, जिसके वजह से आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम होने लग जाए आपके साथ. एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ क्लैशेस विद देम. एंड हेंस आपको बस यही सोचना है कि आपको किस तरीके से रिलेशनशिप में ये फील करा के चलना है कि यही स्टेबल रिलेशनशिप है, इसको बार बार चेंज नहीं करना है. इवन दो बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बार बार चीज़ें टूट रही है, बार बार चीज़ों में ब्रेक आ रहा है. अगेन हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स इस टाइम पे आ जाएं, क्योंकि नेचुरली एक्वेरियंस आर लाइक वेरी फ्री थिंकर्स, एंड इसीलिए उनकी डेटिंग लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. तो पास्ट के कुछ लोग अभी आना एंड उनके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होना एंड थिंग्स लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू नो कि कौन एक्चुअली में आप किन को पसंद करते हैं एंड हु इज़ योर परमानेंट पर्सन. एंड बाकी सारे लोगों को हटा दें एंड ज़्यादा किसी और की तरफ अटैचमेंट ना रखें. एंड try to understand your partner's perspective and partner's viewpoint as well during this time, and try to create a balance during this time. And अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेपरेशंस, ब्रेकअप्स होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. एंड सन की एनर्जी नेचुरली ही बहुत गर्म एनर्जी है 7th हाउस में. सन 7th हाउस में ना डेबिलिटेटेड होता है, मतलब अपने सबसे ख़राब कंडीशन में होता है. तो वहाँ पे अगर 7th हाउस में लियो का साइन है, तो आपको अच्छा लगता है कि आपका पार्टनर अगर कोई गवर्नमेंट वाले पोजीशन से है या बहुत अच्छे पोजीशन से है. इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर का पोजीशन जो है या उनकी जो अथॉरिटी है वो वहाँ से फॉल कर जाए. नाउ दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम पीरियड फॉर यू, कि क्या आप उसके बावजूद भी अपने पार्टनर के साथ उतने ही सही तरीके से हैं डिस्पाइट ऑफ सीइंग देयर वर्स्ट साइड, जो भी है, चाहे वो उनके खुद के वजह से हो, चाहे उनके साथ कुछ बुरा हो रहा हो. क्या आप फिर भी उनके साथ रहने वाले हैं, या आप सिर्फ उनके स्टेटस और उनके जो बढ़ा चढ़ा के उनके पास जो चीज़ें थी उससे ही अट्रैक्टेड और अटैच्ड थे. सो ये बहुत अच्छा टाइम है उसको क्वेश्चन करने का. एंड इफ़ यू आर अ ट्रू पार्टनर एंड इफ़ यू ट्रूली लव देन दिस रिलेशनशिप विल सस्टेन. एंड या फिर बिजनेस पार्टनरशिप के तरीके से भी, अगर आप बिजनेस को सही में प्यार करते हैं, अगर आपने सही में ऐसा एक बिजनेस बनाया है जिसमें आप अपना पूरा दिल लगा कर काम कर रहे हैं, तो ये सस्टेन कर जाएगा. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें जाननी पड़ेंगी, कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा, पहले से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ नए परफॉर्मेंसेस ऐड करने पड़ेंगे इन दिस. बट दिस विल टेक यू टू अ हायर प्लेस ओनली. इट्स जस्ट दैट कि ब्रेक्स लगाकर वो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सेंसिटिव बना रहा है, सो दैट आप उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़ डूइंग. एंड हो सकता है नेचुरली आपको, even though you are an Aquarian and you like meeting a lot of people, this is the time जब आप हो सकता है अपने पार्टनर के बारे में बाकी लोगों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सुने जो कि आपको लगे कि अरे ये लोग तो मेरे पार्टनर को बहुत कम समझते हैं. सो क्या आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि एक्वेरियस इन्फ्लुएंस का भी साइन है. तो क्या आप बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, या आप अपने पार्टनर के पोटेंशियल में विश्वास रखते हैं? That is also the question during this time. So that is the same for even business also. क्या आप बाकियों की बात सुन के अपने जो दिल से आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, या बाकियों की बात सुनने की वजह से उसे बंद कर देते हैं, उसमें बार बार ब्रेक्स आने की वजह से उसे बंद कर देते हैं? सो इस चीज़ को टेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम यही है जब केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वो भी लियो के साइन में, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू आस्क यू व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर हार्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ द पर्सन यू वुड वांट टू लव. क्योंकि एक्वेरियंस का अगर लियो जो कि लव को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 7th हाउस में है, तो नेचुरली मोस्टली ऐसा ही होता है कि उनकी लव मैरिज होती है, या फिर दे इवेंचुअली फॉल इन लव एंड देन दे गेट मैरिड. बट क्या आप सही में वो चीज़ फील करते हैं, कितना फील करते हैं कितना नहीं, उसको टेस्ट करने का टाइम पीरियड है. एंड उसमें बार बार ब्रेक्स आने का मतलब ही यही है कि आप डिटैच होके अपने पार्टनर्स
आपके फ्लॉज को जानते हुए भी उनसे प्यार कर पाए। और अगर आप सही में प्यार करते हैं तो ये सस्टेन कर जाएगा। अगर आप सही में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सस्टेन कर जाएगा, और नहीं तो फिर ब्रेक्स आएंगे और कुछ नई चीज़ें बनेंगी और बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। क्योंकि अगेन ये आपकी फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस में हो रहा है, ये कम्प्लीटली आप मतलब एक्वेरियन असेंडेंस को काइंड ऑफ जॉल्ट देने वाला टाइम पीरियड है। Now we are going to talk about the last sign, which is the sign of Pisces. And I really think कि ये Pisceans के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, because what is happening is कि sixth house, which is the house of रोग ऋण शत्रु, डेली रूटीन्स, अटेंशन टू डिटेल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में अपना हार्ड वर्क डालना। सबसे ज़्यादा मेहनत पता है अगर कुछ करवाता है तो वो सिक्स्थ हाउस करवाता है। हाँ, ये है कि सेवन्थ हाउस कर्म करवाता है, बट और वो ऑफ कोर्स सिक्स्थ हाउस से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, पर वो जो भी कर्म कराता है ना वो एक हायर टाइप का कर्म होता है, जो कि आप हो सकता है किसी दिन कम काम करे, किसी दिन ज़्यादा काम करे, बट ओवरऑल आपने ज़्यादा काम किया होता है। जो सिक्स्थ हाउस है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बर्नआउट करने वाला हाउस इसीलिए होता है क्योंकि आपको डेली काम करना है। नाउ वर्किंग डेली इज़ अ वेरी टीडियस टास्क टू डू, एंड फॉर लाइक पाइसेस असेंडेंट्स नेचुरली अगर उनका सिक्स्थ हाउस में अगर लियो है तो उन्हें वैसे ही मतलब डेली रूटीन में एकदम राजा जैसे बैठना अच्छा लगता है। उनको वैसे ही ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। दे एन्जॉय इट मोर व्हेन दे आर लाइक लिविंग अ लाइफ like a royal, like a king every day, because naturally Pisces is a very restful and rejuvenated राशि, and Venus वहाँ पे exalt होता है आपके लग्न में। So you like softness, you like a soft life, एंड जब लियो के साइन जो कि अगेन प्लेजर्स का है और परफॉर्मेंस का है, तो यू आर अ पर्सन जो कि हो सकता है कि अगर नौकरी करते हो, एंड सिक्स्थ हाउस आपके नौकरी को भी रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ हाउस आपके एग्ज़ाम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि आप ये वाले एग्ज़ाम्स देते हैं ना जिस भी तरीके के लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्पेसिफिकली, क्योंकि गवर्नमेंट वाला साइन है उधर लियो का, बट एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवेज़ हो गए या फिर कोई और तरीके के एग्ज़ाम्स हो गए, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। देन आपके हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पेपर वर्क्स इन द सेंस नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ स्टेशनरी बट एग्ज़ाम्स एंड बहुत मेहनत का काम, क्योंकि सी पेपर वर्क इज़ समथिंग दैट यू राइट एंड थिंग्स लाइक दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड हाउस। बट एग्ज़ाम क्या है ना कि आपको उस वक्त आना चाहिए और बहुत डिटेल में लिखना चाहिए, तो इस तरीके की मेहनत आपके अंदर अगर आपने नहीं की होगी तो आप एग्ज़ाम में जाके सारे आंसर सही नहीं लिख सकते, तो इसीलिए डेली पढ़ाई करनी पड़ती है। सो मोस्टली अगर पाइसेस असेंडेंट्स कभी भी जॉब करते हैं तो जॉब में दे आर मोर प्रोन टू गेट like a very good job which is a government job or a royal job or related to something related to royalty, इस तरीके का वो जॉब कर सकते हैं। Now in terms of health they might also see a dip, कि अगर वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हुए आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ एक ऐसा कंडीशन उन्हें हो जाए जो शायद डॉक्टर्स भी ना पता लगा पाए, एंड इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू रिजुविनेट देमसेल्व्स विथ some medication and some like natural food, क्योंकि वहाँ पे वो मेडिकेशंस और मेडिसिन्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी साइन है, डॉक्टर्स और लॉयर्स भी वहाँ से ही देखे जाते हैं। नाउ अगर वहाँ पे केतु जा रहा है तो आप नॉर्मल वाले मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे, आप किसी ऐसे मेडिसिन से ठीक होंगे जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, यानी कि कुछ नेचुरल टाइप के मेडिसिन से। एंड नेचुरल मेडिसिन इज व्हाट, फूड एंड लाइक गट क्लेंजिंग, अगेन योर गट इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु, सो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर डूइंग गट क्लेंजिंग, this is a great time for cleaning your intestines, this is a great because and your stomach also, क्योंकि लियो का साइन स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ हाउस इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, लाइक मेकिंग डेली रूटीन्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि डेली रूटीन्स में सही में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी गई है कि अरे ये वाले लोग, ये रॉयल्टी तो इस तरीके का डेली रूटीन अपनाते हैं, वो वाला जो गवर्नमेंट पर्सनल है वो तो इस तरीके का डेली रूटीन अपनाता है, ये कोई फेमस इंसान है वो इस तरीके का डेली रूटीन अपनाता है। बट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा डेली रूटीन काम करता है, दैट इज़ अ टास्क फॉर पाइसेस असेंडेंट्स टू डू। एज वेल एज अगर आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हो तो हो सकता है कि आपको ब्रेक्स आए, हो सकता है जॉब और आपके पोजीशन में चेंजेस आए, हो सकता है कि आप जिस जॉब को करना चाहते हैं आपको ना मिले। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि केतु जहाँ पे है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एलिवेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो केतु इज सेइंग अगर आप रॉयल हैं और अगर आपको एक रॉयल लाइफ मिल सकती है, सो व्हाई आर यू डूइंग अ लॉट ऑफ मेहनत। मतलब मेहनत करनी है बट रॉयल्टी के साइन में करनी है, हर किसी और मतलब हर किसी की तरह मेहनत नहीं करनी है। सो यू हैव टू थिंक लाइक अ रॉयल एंड यू हैव टू थिंक ऑफ like position or a career or a job where you can, like, even when you are working daily you are feeling like a रॉयल्टी यानी कि जो कि ज़्यादा काम ना करे, ज़्यादा मेहनत ना करे, जिसके पास एक फ्रीडम हो कि वो कब क्या करना चाहता है वो चूज़ करे। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो द लाइक हाउस ऑफ अटेंशन टू डिटेल, राइट। सो अभी आपको इतना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल पे या तो होने का मन नहीं करेगा या तो आप बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने लग जाएंगे। मतलब इट इज़ एक्सट्रीम्स, या तो आप माइक्रो मैनेज करते 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 थक जाएंगे एंड दैट इज़ वाई यू वुड गो आउट एंड से कि नहीं बस अब और अटेंशन टू डिटेल नहीं हो सकता। या फिर आप अगर बिल्कुल भी वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो बार बार वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होती रहेंगी जिसकी वजह से आप वहाँ पे अटेंशन देने लगेंगे और उसका रियल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लियो केतु, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू द रियल मीनिंग ऑफ केतु गोइंग इन टू द साइन ऑफ लियो। वैसे तो लियो रॉयल्टी और फेमस होना और सबको ये दिखाना कि हाउ ग्रेट यू आर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बट लाइक वर्किंग फॉर समथिंग दैट इज डूइंग अ गुड thing for everyone and being a good influence for everyone and like working like a king means कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों का भला हो रहा है, जिससे बहुत लोगों को इधर इमोशनली इधर उनके दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तो इस तरीके का कुछ अगर आप करियर चूज़ करते हैं एंड अगर आप अपना पर्पस जान पाते हैं, तो अगर इस तरीके का कुछ जॉब आप ढूंढते हैं जो आपके दिल को सेटिस्फाई करे, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए एंड आप अपने पोजीशन पे पहुंच जाए। पर अगर आप इस वजह से जॉब करना चाहते हैं कि अच्छी पोजीशन मिल जाएगी और गवर्नमेंट जॉब है तो फिर वो एक बहुत अच्छा, मतलब सबको दिखाने में बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, या फिर आपको हो सकता है कि इस तरीके का जॉब करने का मन हो जहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं एंड हो सकता है कि आप इवन जानवरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जानवरों की मदद करने जाते हैं एंड यू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, तो नाउ यू विल फील लाइक कि नहीं, अगर मैं जेन्युइनली किसी की हेल्प करने जाता हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू हेल्प आउट एनिमल्स, I would rather do it without saying or telling the whole world. So something like this might happen with you and if you are doing daily routine या फिर जो भी आपके रूटीन में डालते हैं, डेली रूटीन का सही मीनिंग आप समझेंगे कि डेली रूटीन क्या सिर्फ हर दिन काम करना है या 2-3 दिन में भी अगर आप वो वाले काम कर रहे हैं जो जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है, वो रूटीन का सही मीनिंग है। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं एंड उसके आंसर्स पा सकते हैं एंड रियली डिग इन डीप फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक सैजिटेरियस के बाद अगर किसी और के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है लियो केतु का ट्रांजिट, दैट इज़ फॉर पाइसेस असेंडेंट्स। हाँ, तबीयत खराब हो सकती है बट तबीयत का जो आंसर है ना वो आपके गट हेल्थ में छुपा हुआ है, वो आपके पेट में छुपा हुआ है, वो आपके इंटेस्टाइन में छुपा हुआ है। नाउ आई हैव टोल्ड यू वेयर इट इज़, find that out and try to clean that out with natural food, try to clean that out with fermented food। तो इस तरीके से जब आप क्लीन करने लग जाएंगे तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। एंड ट्राई टू रिसर्च अबाउट हेल्थ, ट्राई टू रिसर्च अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम का हाउस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हाउस है, तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप ये करते जाएंगे, जितना आप आपके लव लाइफ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर आपके
जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऋण भी इस हाउस से देखा जाता है, राइट? तो आपके ऋण वाले प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म होने वाले, हो सकता है कि आपका ऋण जो भी है लोगों से वो भी ख़त्म हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम. So that has been the video. I hope you like this video, and please like this video. If you like it, share it from for those who are Libra ascendants or Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aquarius और Pisces ascendants, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि आप इस दौरान क्या किन चीज़ों पे ध्यान रखने वाले हैं. And subscribe to my channel, press on the bell icon, and if you want to like help me in terms of monetary help, आप मेरे रेजर पे अकाउंट पे भी कर सकते हैं मुझे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल. आई होप यू विल यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड विथ अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ एक्चुअली में ज़रूरत है अभी और कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है. वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कीजिएगा. एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.